मैं पिछले दिनों अखबार में भांति भांति की कल्पना कथाएं पढ़ रहा हूं। कोई कहता है जयपुर इस कारण से लिया है, कोई कहता है जयपुर उस कारण से लिया है, किसी ने कहा जयपुर ऐसे लिया है, जयपुर में ऐसा है, जयपुर में वैसा है। पता नहीं, इतनी कथाएं मैं पिछले दिनों पढ़ रहा हूं, मैं हैरान हूं। लेकिन इतना फर्टाइल दिमाग लोगों का रहता है। मैंने इस गांव में आना पसंद किया, जो मैं पढ़ रहा हूं ऐसी किसी बात का मुझे पता नहीं है। मैंने पसंद किया उसका एक बहुत छोटा सा कारण है, और छोटा कारण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयपुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयपुर का सुना था। और वो भी एक संकट की घड़ी में सुना था। मैं एमपी तो था नहीं, सरकार भी हमारी यहां नहीं थी, लेकिन मैंने सरकारी अधिकारियों को फोन किए, हमारे कार्यकर्ताओं को फोन किए, और सब लोग यहां मदद के लिए पहुंचे थे। तो ये कारण था जिसके कारण मेरे दिल दिमाग में जयपुर ने जगह ले ली थी। और जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है, वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। यही एक छोटा सा कारण है कि मेरा जयपुर से जुड़ने का एक सौभाग्य बन गया। बाकी जिन्होंने जितनी कथाएं चलाई ये सब गलत है, बेकार है। अब कुछ लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया है। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसी है कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। क्योंकि हम सांसद बन जाए, हम मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हम कहीं पर भी पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों से जो सीखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और अगर मुझे अच्छा जनप्रतिनिधि बनना है, अगर मुझे अच्छे जनप्रतिनिधि रूप में लोगों को समझना है, समस्याओं को समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं बाबुओं के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता, अफसरों के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता। ये मुझे शिक्षा दीक्षा मिल सकती है गांव के अनुभवी लोगों के पास से। उनके पास
स्कूल कॉलेज की डिग्री हो या न हो, लेकिन उनका अनुभव का तजुर्बा इतना होता है, समस्याओं के बीच रास्ते खोजने का जो उनका तरीका होता है, उनकी कल्पना शक्ति को समझने का जो अवसर होता है, वो जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक उत्तम शिक्षा का अवसर होता है। और इसलिए जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। और आपके सांसद को सिखाइए कि भाई गांव की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। आजादी के इतने बाद भी इतने वर्ष बीत गए, हमारे गांव की हालत ऐसी क्यों रही? वो सही में रास्ता बताएगा कि देखिए, आपने दिल्ली में कि लखनऊ में बैठ करके जो योजनाएं बनाई हैं, 60 साल तक बनाई है, अरबों खरबों रुपया खर्च किया है, अब कुछ हमारी सुनो और जो हम कहें वो करो। एक मैंने रास्ता उल्टा करने का प्रयास किया है और मेरा विश्वास है कि 60 साल तक हम एक ही बात को लेकर के चले, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ते थे तब से हमारे मन में एक बात बैठ गई कि एक बार आजादी आ जाएगी, बस फिर कुछ नहीं करना है, फिर सब अपने आप हो जाएगा। इसी इंतजार में रहे। फिर समय आया, हमें लगने लगा कि भाई सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करते, बाबू ये नहीं करता, टीचर वो नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो समाज और सरकार अलग अलग होने लग गई। सरकार एक जगह पे, समाज दूसरी जगह पे। एक बहुत बड़ी खाई हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि 60 साल तक हमने जो तौर तरीके अपनाए, जो रास्ते अपनाए, वे ऐसे रास्ते हैं जिसमें कुछ न कुछ कमी नजर आती है। सब कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ बुरा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ कमी नजर आती है। क्या इस कमी को हम भर सकते हैं? और ये कमी इस बात की है कि ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है। क्या हमें अपना गांव, अपना मोहल्ला सबने मिलकर के अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मैं देख रहा हूं कि कुछ गांवों में स्पर्धा चल पड़ी है, हमारा गांव आदर्श ग्राम बनाए, सांसद हमारा गांव ले। ये गलती इसलिए हो रही है कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि कोई सांसद अगर ग्राम ले लेगा तो उसके कारण पैसे आने वाले हैं। इस योजना में पैसे है ही नहीं। ये योजना पैसों वाली है ही नहीं, क्योंकि पैसे हो तो फिर कोई खाने वाला भी निकल आए ना। ये योजना ऐसी है कि भी सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, इतने रुपये खर्च हो रहे हैं, गांव के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता है? क्या कारण है? मैंने अभी भारत सरकार के सबसे बड़े जो बाबू हैं,
जो देश एक प्रकार से कारोबार चलाते हैं, उनको दिवाली के निमित्त मेरे यहां चाय के लिए बुलाया था। सब बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े बड़े बाबू हैं। उनको मिलना भी सामान्य नागरिक के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, इतने बड़े लोग हैं। तो मैंने उनको चाय पे बुलाया था। मैंने उनको काम कहा। मैंने कहा देखिए, आप आज इतने बड़े अफसर बन गए हैं, लेकिन जब पहली बार आईएएस अफसर बनकर के आए होंगे तो पहली नौकरी जहां लगी होगी और जहां आपने कम से कम साल भर काम किया होगा, मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आप लोग जहां अपने नौकरी की शुरुआत की थी उस गांव में जाओ और अपने बच्चों के साथ जाओ, परिवार को लेकर के जाओ, उनको दिखाओ। आप जब छोटे थे, नए नए आए थे, शादी नहीं हुई थी, नौकरी की शुरुआत थी, कहां रहते थे, किस दफ्तर में बैठते थे, कैसी गाड़ी में घूमते थे, उस समय कौन पहचान वाले लोग थे, जरा परिचय कराओ अपने परिवारजनों से। और फिर रात को वहां रुको, कम से कम 3 दिन रुको, और रात को सोते समय सोचो कि 30 साल पहले, 25 साल पहले यहां पर आपने नौकरी की होगी, ये गांव आप जैसा छोड़ के गए थे उसमें कुछ बदलाव आया है कि 30-40 साल के बाद? आप तो यहां से यहां पहुंच गए, लेकिन गांव वहां का वहां रह गया। आप खुद जाकर के देखिए, मैंने उनको कहा है खुद जाकर देखिए और अपने परिवार को भी दिखाइए।